ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक टॉपिक, प्रोडक्ट मिक्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया है मार्केटिंग मिक्स एंड यू मस्ट नो मार्केटिंग मिक्स में हमने 4 P's डिस्कस किए थे। 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। उन 4 P's में से यानी जो मार्केटिंग मिक्स के 4 टूल्स थे, 4 इंग्रेडिएंट्स एंड वेरिएबल्स थे, उनमें से एक वेरिएबल है प्रोडक्ट। तो देखिए, हमने प्रोडक्ट डिस्कस किया था। प्रोडक्ट क्या है? एनीथिंग विच सेटिस्फाई द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट एक बंडल ऑफ यूटिलिटीज है जिसे यूज करके कस्टमर सेटिस्फाई होता है, वो प्रोडक्ट है हमारा। यानी कोई भी जो एनीथिंग विच हैज यूटिलिटी, विच हैज सेटिस्फाइंग पावर टू कस्टमर इज टर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में देखिए हम 4 चीजें, 4 कंटेंट्स डिस्कस करेंगे: प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब ये प्रोडक्ट मिक्स क्या है? जैसे हमने प्रोडक्ट डिस्कस किया कि प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज। उन यूटिलिटीज को, उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके, यूज करके कस्टमर को मिलती है सेटिस्फेक्शन। अब प्रोडक्ट मिक्स भी वही चीज है, बट इसमें मेन इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। प्रोडक्ट असॉर्टमेंट क्या है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अ प्रोड्यूसर ऑफर्स इनटू द मार्केट। देखिए, कोई भी नई कंपनी होती है, सबसे पहले वो कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आती है। स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे धीरे धीरे उसका प्रोडक्ट पॉपुलराइज होता है, उस प्रोडक्ट में वो और रेंज, वैरायटी, प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करती है और धीरे धीरे कंपनी डाइवर्सिफाई करती है अपनी एक्टिविटीज को। यानी वो प्रोडक्ट ही नहीं, उस प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे एरियाज में भी एंटर करती है कंपनी। जैसे एक मोबाइल कंपनी लैपटॉप भी प्रोवाइड करने लग जाती है, इस तरह की हम लोग बात कर रहे हैं। एक मोबाइल कंपनी लैपटॉप प्रोवाइड करती है या इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। तो क्या है ये? दिस इज प्रोडक्ट मिक्स, यानी प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, अ नंबर ऑफ आइटम्स विच अ प्रोड्यूसर ऑफर्स इनटू द मार्केट। प्रोडक्ट मिक्स के और कंटेंट्स हैं, देखिए आगे। ये जो ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, ये प्रोडक्ट मिक्स के कंटेंट्स हैं। सबसे पहला कंटेंट है, जो मेन कंटेंट है, देखिए वो है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ब्रांडिंग इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी ब्रांडिंग टर्म जो है ये यूज की जाती है किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। इट मे बी नेम, सिंबल, डिजाइन ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी ब्रांडिंग क्या है? किसी भी प्रोडक्ट का नाम, वो कंपनी का नाम भी हो सकता है या कंपनी के साथ प्रोडक्ट का अलग से नाम भी रखा जा सकता है। ये नेम हो सकता है, ये सिंबल हो सकता है, ये डिजाइन हो सकता है, जिससे उस प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकें, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश कर सकें, डिफरेंशिएट कर सकें। वो होता है हमारा ब्रांडिंग। यानी ब्रांडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेम और सिंबल ऑफ ए प्रोडक्ट टू मेक इट डिस्टिंक्ट एंड यूनिक फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये हमारी ब्रांडिंग रही, यानी सिंपल नेम ऑफ द प्रोडक्ट। अब ब्रांडिंग में और रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांड, वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांड। ब्रांड या ब्रांडिंग से रिलेटेड और कौन कौन से टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, चलिए इनको देखते हैं एक बार। फर्स्ट तो ब्रांड है। ब्रांड क्या है? नेम, सिंबल और डिजाइन ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का जो नेम है या सिंबल है, डिजाइन है, उसे हम ब्रांड बोलते हैं। इसके बाद है, देखिए, ब्रांड नेम, एनीथिंग विच यू कैन प्रोनाउंस। यानी प्रोडक्ट या कंपनी और प्रोडक्ट दोनों का एक ऐसा नाम है जिसे आप प्रोनाउंस कर सकते हो, जिसे आप बोल सकते हो, जिसका कोई एक मीनिंग होता है। देन वी हैव ब्रांड मार्क। समझिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ब्रांड मार्क क्या है? ये एक सिंबल है, एक मार्क है जिसे आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते, बट जिस मार्क को देखकर, जिस सिंबल को देखकर
हम प्रोडक्ट को और उसकी कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और दूसरे प्रोडक्ट से उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, जब भी किसी ब्रांड को, नेम को हम रजिस्टर करा लेते हैं, उसे लीगल प्रोटेक्शन ले लेते हैं, तो वो कहलाता है ट्रेडमार्क। दोबारा देख लें स्टूडेंट्स, एनी ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क, जब इसको हम लीगल प्रोटेक्शन ले लेते हैं, लीगल प्रोटेक्शन, देन इट इज टर्म्ड एज ट्रेडमार्क। और लीगल प्रोटेक्शन लेनी भी चाहिए ताकि उस ब्रांड नेम को कोई और यूज ना कर सके। इन वेरियस आइटम्स को दोबारा देख लो। ब्रांड मीन्स सिंपली नेम, ब्रांड नेम मीन्स जिसे हम प्रोनाउंस कर सकें, जिसका मीनिंग हो। ब्रांड मार्क एक सिंबल है जिसे प्रोनाउंस नहीं कर सकते, जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। ट्रेडमार्क, जब ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क को हम लीगल प्रोटेक्शन ले लेते हैं उसका, तो वो ट्रेडमार्क कहलाता है। तो ये थी वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांड। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे कि एक ब्रांड नेम में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। यानी जैसे हम, आपका नाम होता है, उस नाम को रखते हुए पेरेंट्स सोचते हैं कि ये नेम मीनिंगफुल हो, अच्छा लगे, छोटा हो, सिंपल हो, यूनिक हो। इसी तरह प्रोडक्ट का नाम जब डिसाइड होता है तब भी बहुत एक प्रोसेस के थ्रू उस नाम को रखते हैं कि वो नेम सजेस्टिव हो, मीनिंगफुल हो, यूनिक हो, दूसरों से अलग हो, सिंपल भी हो, अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए उसकी। अब देखिए, क्वालिटीज ऑफ ए गुड ब्रांड नेम। क्वालिटीज, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? शॉर्ट एंड सिंपल। प्रोडक्ट का जो नाम है वो शॉर्ट हो, सिंपल हो। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एंड अदर आइटम्स आप देखेंगे, नाम बहुत छोटा होगा और सिंपल होगा। इजी टू प्रोनाउंस, नेम ऐसा हो, प्रोडक्ट का नाम ऐसा हो जिसको प्रोनाउंस करने में, बोलने में, यानी हर उम्र का पर्सन, एक चाइल्ड, बच्चे से लेकर एक ओल्ड एज पर्सन तक उसे इजीली प्रोनाउंस कर सके। शहरों में ही नहीं, गांवों में भी लोग उसे इजीली प्रोनाउंस कर सकें, ऐसा नाम होना चाहिए। सजेस्टिव, नेम ऐसा है हो जो सजेस्ट करे, जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं और हर बुक में एग्जांपल मिलता है, हाजमोला। हाजमोला अंडरस्टूड है कि अगर हम उसे कंज्यूम करेंगे, जो भी हमने ईटेबल्स लिया है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। हाजमोला तो सजेस्टिव है, यानी उसके नाम से ही पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट की फीचर क्या है। यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, प्रोडक्ट का नाम यूनिक होना चाहिए, यानी वर्ल्ड वाइड पूरे कंट्री में और उस प्रोडक्ट जैसा कोई दूसरा नाम ना हो। यूनिक हो, डिस्टिंक्टिव हो, ऐसा नाम होना चाहिए जो इजीली दूसरे प्रोडक्ट से हम डिफरेंशिएट कर सकें, उसको अलग कर सकें अपने प्रोडक्ट को। मीनिंगफुल, प्रोडक्ट का नेम, इसे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट का जो नेम है ये मीनिंगफुल हो, यानी उसका एक बहुत अच्छा सा मीनिंग हो। बट रिमेंबर, नॉट ओनली इन योर लैंग्वेज, इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। डिफरेंट रिलीजन्स में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसका जो मीनिंग है वो अच्छा होना चाहिए, वो मीनिंगफुल हो, यानी किसी भी रिलीजन या किसी भी अदर लैंग्वेज में उसका गलत मीनिंग नहीं होना चाहिए। तो ये थे कुछ क्वालिटीज ऑफ ए गुड ब्रांड नेम। अब हम ये ब्रांडिंग टॉपिक कर रहे हैं, स्टूडेंट्स याद रखना। और ब्रांडिंग का मतलब होता है नेम, सिंबल और डिजाइन ऑफ ए प्रोडक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में पॉपुलैरिटी होने के लिए। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, यानी ब्रांड या ब्रांडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस टू कंपनी एंड एडवांटेजेस टू कस्टमर्स। कंपनी को क्या एडवांटेजेस हैं ब्रांडिंग के? देखिए, हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कंपनी के लिए भी आसान है कि जो प्रोडक्ट है उसको, कंपनी और सोसाइटी भी बोल सकते हो आप, कंपनी एंड सोसाइटी, कि प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। मार्केट में और बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कुछ साल पहले, 4-5-6 साल पहले अभी जियो कंपनी मार्केट में आई, जियो। उससे पहले डिफरेंट अदर कंपनीज, एयरटेल, वोडाफोन एंड अदर कंपनीज, ये मार्केट में ऑलरेडी लीडर थे, अच्छा बिजनेस कर रहे थे। पर रिलायंस कंपनी लेकर आई जियो। देखिए, नेम शॉर्ट, सिंपल, इंग्लिश में भी हिंदी में भी जियो। और एडवांटेज क्या था? दूसरी कंपनीज से उसको हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाते। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया,
एंड देन जियो। तो ये था कि हम दूसरे प्रोडक्ट से उस प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग कर पाते हैं। और ये एक एग्जांपल था, बाकी कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट का ऐसे ही नाम रखती हैं। सेकंड पॉइंट देखिए एडवांटेजेस का, हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना आसान हो जाता है। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका जो नेम है वो अगर जितना अच्छा, यूनिक, डिस्टिंक्टिव होगा, अट्रैक्टिव होगा, उस प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना आसान होगा एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो हमें एडवर्टाइजमेंट में भी हेल्प मिलती है। डिफरेंशियल प्राइसिंग, प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करना और उस प्राइस के बेस पर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना इजी हो जाता है जब ब्रांडिंग हो, यानी प्रोडक्ट का नाम हो। यानी लोग ये पहचानने लग जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है भाई। तो लोगों को समझ में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट लो प्राइस है, मीडियम प्राइस है या हाई प्राइस है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होंगी स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि प्रोडक्ट का नाम आता है तो आप बोलते नहीं ये तो हाई प्राइस है, प्रोडक्ट का नाम आता है तो आप बोलते नहीं ये लो प्राइस प्रोडक्ट है। व्हाट इज दिस? दिस इज ड्यू टू ब्रांडिंग। यानी ब्रांडिंग का ये हमें हेल्प मिलती है कि इसके बेस पर हम प्राइस में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट प्राइस हो सकती है और लोग उसी के कारण उस प्रोडक्ट को पहचानते हैं, समझते हैं, उसकी फीचर्स का अंदाजा लगाते हैं। इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। एक कंपनी नॉर्मली जो अपना नाम प्रोडक्ट के नाम के साथ यूज करती है, प्रोडक्ट के साथ, जैसे मारुति वैगन आर, मारुति स्विफ्ट, जब भी वो नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है तो उसके लिए न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना बिल्कुल इजी हो जाता है, क्योंकि कंपनी का जो नाम है अपना वो पहले ही पॉपुलर हो चुका है। लोग उस कंपनी को, उसके प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। जब भी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, उस प्रोडक्ट का नाम होगा अलग, लेकिन कंपनी का नाम साथ में जुड़ा होगा, तो प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना इजी होगा। अब देखिए एडवांटेजेस टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को ब्रांडिंग के, यानी प्रोडक्ट के नाम के क्या बेनिफिट होते हैं ये समझिएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट के लिए, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, उसकी शुद्धता का, उसकी प्योरिटी का, उसकी जेन्युइननेस का, ओरिजिनलिटी का, कि ओरिजिनल है कि नहीं पता लगाना। किस बेस पर लगाएंगे? वो ब्रांडिंग के बेस पर पता लगाते हैं कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल डुप्लीकेट नहीं है, ये ओरिजिनल है। एंश्योर्स क्वालिटी। ब्रांडिंग के बेस पर ही ये पता चलता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। अब आप समझिए स्टूडेंट्स, एक ही प्रोडक्ट, एक ही कंपनी के कई प्रोडक्ट और उनकी डिफरेंट रेंज होती है। मान लो एक कंपनी का कोई एक प्रोडक्ट है, वो 10,000 से शुरू होगा 50,000 तक, तो कस्टमर को पता है कि जो 10,000 वाला है प्रोडक्ट तो अच्छा है, पर इसमें वो फीचर्स नहीं है जो 50,000 रुपीज वाले प्रोडक्ट में फीचर्स हैं। यानी इसकी क्वालिटी अगर देखें तो हिसाब है 10,000 रुपीज के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी जो फीचर्स हैं वो वैसी नहीं है जैसी कॉस्टली प्रोडक्ट की है। एक ही कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स में देखिए। नेक्स्ट है स्टेटस सिंबल। बहुत सारी कंपनीज, चाहे वो इलेक्ट्रिकल्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, चाहे वो आपके व्हीकल्स में हो, ट्रांसपोर्ट में हो, जो आप व्हीकल्स यूज करते हैं, आप देखिए कंपनी का नाम लिख लेते ही स्टेटस का पता चल जाता है कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है। आई हैव दिस प्रोडक्ट, स्टेटस सिंबल। इससे यह अंदाजा होगा कि पर्सन के पास अगर बहुत कॉस्टली हाई प्राइस प्रोडक्ट है तो उसका स्टेटस कैसा है, लो प्राइस प्रोडक्ट है तो उसका स्टेटस कैसा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है पर्सन की। यानी ब्रांडिंग से कस्टमर्स के स्टेटस को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है और उनका पता लगाना आसान होता है। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, प्रोडक्ट मिक्स के फिर कंटेंट्स 3 थे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। हमने अभी ब्रांडिंग लिया है। ब्रांडिंग में इसका नेम और ब्रांडिंग से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स हमने डिस्कस की हैं। क्वालिटीज ऑफ ए गुड ब्रांड, देन एडवांटेजेस टू कंपनी एंड सोसाइटी, एडवांटेजेस टू कस्टमर्स हमने डिस्कस किया है। ब्रांडिंग टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में इसकी केस स्टडीज या डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को उम्मीद है आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा,
चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चैप्टर के और बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी के डिफरेंट वीडियोस हम हर रोज अपलोड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन वीडियोस को फॉलो कीजिएगा, समझिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।